मुगल काल में जहांगीर का शासन एक ऐसे दौर का प्रतिनिधित्व करता है जहां सत्ता केवल विस्तार और युद्ध तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रशासन, न्याय और सांस्कृतिक संतुलन की दिशा में भी विकसित हुई। जहांगीर का असली नाम नूर उद्दीन मोहम्मद सलीम था और वो अकबर का पुत्र था। इसलिए उसकी नीतियों पर अकबर की प्रशासनिक सोच और उदारता का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन उसने अपने शासन में कुछ ऐसे बदलाव भी किए जो उसे एक अलग पहचान देते हैं। जहांगीर की सबसे प्रसिद्ध नीति न्याय से जुड़ी हुई थी और इसी कारण उसने अपने दरबार के बाहर जंजीर अदालत यानी न्याय की जंजीर स्थापित करवाई, ताकि कोई भी आम व्यक्ति सीधे सम्राट तक अपनी शिकायत पहुंचा सके। ये व्यवस्था केवल एक प्रतीक नहीं थी, बल्कि ये दर्शाती थी कि जहांगीर अपने शासन को न्यायपूर्ण और उत्तरदायी बनाना चाहता था। और ये उस समय की राजनीतिक संरचना में एक महत्वपूर्ण कदम था, जहाँ शासक और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित किया गया। उसके शासन में न्याय केवल कानून तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें नैतिकता और संतुलन का भी ध्यान रखा जाता था। जहांगीर स्वयं को न्याय का संरक्षक मानता था और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता था कि किसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो या कोई उच्च अधिकारी। इस दृष्टिकोण ने उसके शासन को एक स्थिर और संतुलित रूप प्रदान किया। जहांगीर की नीतियों में प्रशासनिक स्थिरता भी एक महत्वपूर्ण पहलू था, क्योंकि उसने अपने पिता अकबर द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखा और उसमें बड़े बदलाव करने के बजाय उसे और अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान दिया। उसने मनसबदारी प्रणाली को जारी रखा, जिससे प्रशासन और सेना दोनों को संगठित और नियंत्रित रखा जा सके। ये नीति उसके शासन की स्थिरता का आधार बनी। धार्मिक नीति के मामले में जहांगीर ने अपेक्षाकृत संतुलित दृष्टिकोण अपनाया। वो अपने पिता अकबर की तरह पूर्ण रूप से उदार नहीं था, लेकिन उसने धार्मिक असहिष्णुता को भी बढ़ावा नहीं दिया। उसने विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने दरबार में स्थान दिया और ये सुनिश्चित किया कि शासन में धार्मिक संतुलन बना रहे। ये नीति उसके शासन को सामाजिक रूप से स्थिर बनाए रखने में सहायक रही। जहांगीर के शासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था कला और संस्कृति का संरक्षण, क्योंकि उसने चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य को बढ़ावा दिया। उसके समय में मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची और ये केवल सौंदर्य का विषय नहीं था, बल्कि ये सत्ता और संस्कृति के बीच संबंध को भी दर्शाता था, जहां कला के माध्यम से शासक अपनी शक्ति और वैभव को प्रस्तुत करता था। इस प्रकार जहांगीर की नीतियां एक संतुलित और संगठित शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जहां न्याय, प्रशासन और संस्कृति को समान महत्व दिया गया। और यही कारण है कि उसका शासन मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखता है। जहांगीर के शासन को समझने के लिए उसकी आर्थिक और राजनीतिक नीतियों का विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही वे क्षेत्र थे जिनके माध्यम से उसने मुगल साम्राज्य की स्थिरता को बनाए रखने का प्रयास किया। हालांकि उसने अपने पिता अकबर की नीतियों को काफी हद तक जारी रखा, लेकिन अपने शासन की आवश्यकताओं के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन भी किए, जिससे उसका प्रशासन अधिक व्यावहारिक और परिस्थितियों के अनुकूल बन सका। आर्थिक दृष्टि से जहांगीर का शासन अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है, क्योंकि उसने कर व्यवस्था में बड़े बदलाव करने के बजाय उसे संतुलित बनाए रखने का प्रयास किया। भूमि कर मुगल अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और ये सुनिश्चित किया गया कि कर संग्रह नियमित रूप से होता रहे, लेकिन अत्यधिक कठोरता से बचा जाए, ताकि किसानों पर अनावश्यक दबाव न पड़े। ये नीति उसके शासन को आर्थिक रूप से स्थिर बनाए रखने में सहायक रही। हालांकि इस संतुलन के बावजूद कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार और शोषण की समस्याएं बनी रही, क्योंकि स्थानीय अधिकारी और जमींदार कई बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते थे। और ये स्थिति ये दर्शाती है कि केवल नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनका सही क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जहांगीर ने इन समस्याओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका। जहांगीर की राजनीतिक नीतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू था साम्राज्य के भीतर स्थिरता बनाए रखना, क्योंकि उसके शासन के प्रारंभ में ही उसे विद्रोहों और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से उसके अपने पुत्र खुसरो मिर्जा के विद्रोह ने उसकी सत्ता को चुनौती दी, लेकिन जहांगीर ने इस विद्रोह को दबाकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो अपने शासन को मजबूत बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इसके अलावा उसने प्रांतीय प्रशासन पर भी विशेष ध्यान दिया, क्योंकि मुगल साम्राज्य बहुत विशाल था और उसे नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत प्रांतीय ढांचे की आवश्यकता थी। उसने सूबेदारों और अन्य अधिकारियों को नियुक्त किया जो विभिन्न क्षेत्रों में शासन का संचालन करते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि केंद्र की नीतियां सही तरीके से लागू हों। ये व्यवस्था साम्राज्य को एकजुट बनाए रखने में सहायक रही। जहांगीर के शासन में विदेशी संबंधों और व्यापार का भी विस्तार हुआ। विशेष रूप से यूरोपीय व्यापारियों के साथ संबंध स्थापित किए गए। इस संदर्भ में सर टॉमस रो का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने मुगल दरबार और इंग्लैंड के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया। ये केवल आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे मुगल साम्राज्य का वैश्विक संपर्क बढ़ा।
हालांकि इन संबंधों के दूरगामी परिणाम भी हुए, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों का भारत में प्रवेश धीरे धीरे बढ़ता गया, जिसने आगे चलकर औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। लेकिन जहांगीर के समय में ये केवल व्यापार और कूटनीति तक ही सीमित था और इसे एक अवसर के रूप में देखा गया। इस प्रकार जहांगीर की नीतियां एक संतुलित और संगठित शासन का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जहां न्याय, प्रशासन और संस्कृति को समान महत्व दिया गया। और यही कारण है कि उसका शासन मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान रखता है। जहांगीर की नीतियों का प्रभाव केवल प्रशासन और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका गहरा असर समाज, संस्कृति और दरबारी जीवन पर भी पड़ा। और यही वो क्षेत्र है जहां उसका शासन एक विशिष्ट पहचान बनाता है, क्योंकि इस दौर में मुगल संस्कृति अपनी परिष्कृत और कलात्मक रूप में उभरती है, जो केवल शासक की शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक प्रभाव का संकेत भी था। जहांगीर के शासन में दरबार केवल राजनीतिक निर्णयों का केंद्र नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी केंद्र बन गया था। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार, कवि, चित्रकार और विद्वान आते थे और उन्हें संरक्षण दिया जाता था। इससे एक ऐसी सांस्कृतिक परंपरा विकसित हुई जिसने मुगल साम्राज्य को एक विशिष्ट पहचान दी और उसे केवल एक राजनीतिक शक्ति से अधिक बना दिया। मुगल चित्रकला इस समय अपने उत्कर्ष पर पहुंची और इसमें प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य जीव और मानव जीवन का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण किया गया। जहांगीर स्वयं कला का पारखी था और उसने चित्रकारों को प्रोत्साहित किया। ये केवल व्यक्तिगत रुचि का विषय नहीं था, बल्कि ये उसकी नीति का हिस्सा था, जिसके माध्यम से वो अपने शासन की भव्यता और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता था। इस संदर्भ में नूरजहां की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो केवल सम्राट की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि एक प्रभावशाली राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी थी। उसने दरबार की नीतियों और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डाला और कई बार प्रशासनिक मामलों में भी उसकी सक्रिय भूमिका रही। इससे ये स्पष्ट होता है कि जहांगीर के शासन में महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती थी, यदि वे सत्ता के केंद्र के निकट हों। सामाजिक दृष्टि से जहांगीर ने एक संतुलित नीति अपनाने का प्रयास किया, जहां विभिन्न धर्मों और समुदायों को अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई। हालांकि कुछ अवसरों पर उसने कठोर निर्णय भी लिए, लेकिन कुल मिलाकर उसका शासन सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में सफल रहा। और यही कारण है कि उसके समय में बड़े पैमाने पर सामाजिक अशांति नहीं देखने को मिलती। जहांगीर के शासन में विलासिता और दरबारी जीवन का भी विस्तार हुआ, जो एक ओर सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर ये शासक वर्ग और आम जनता के बीच बढ़ती दूरी को भी दर्शाता था, क्योंकि जहां दरबार में भव्यता और ऐश्वर्य था, वहीं ग्रामीण और सामान्य जीवन में उतनी समृद्धि नहीं थी। ये असंतुलन धीरे धीरे एक सामाजिक विभाजन का कारण बनने लगा। इसके अलावा जहांगीर का व्यक्तिगत जीवन और उसकी आदतें भी उसकी नीतियों को प्रभावित करती थीं, क्योंकि वो कई बार अपने निर्णयों में भावनात्मक और व्यक्तिगत प्रभावों के अधीन हो जाता था। इससे प्रशासनिक निर्णयों में असंगति भी देखने को मिलती थी, और ये स्थिति ये दर्शाती है कि एक शासक का व्यक्तिगत स्वभाव भी शासन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार जहांगीर की नीतियों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जहां एक ओर कला, संस्कृति और सामाजिक संतुलन को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर विलासिता, असमानता और व्यक्तिगत प्रभावों ने कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न की। और यही संतुलन और विरोधाभास उसके शासन को एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल बनाते हैं। जहांगीर की नीतियों का अंतिम चरण और उनका दीर्घकालिक प्रभाव मुगल साम्राज्य के भविष्य को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका शासन एक ऐसे संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करता है जहां स्थिरता और सूक्ष्म परिवर्तन दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, और यही मिश्रण आगे चलकर साम्राज्य की दिशा को प्रभावित करता है। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में ये स्पष्ट होने लगा था कि उसकी नीतियां, जो प्रारंभ में संतुलन और स्थिरता का प्रतीक थीं, धीरे धीरे व्यक्तिगत प्रभावों और दरबारी राजनीति के अधीन होती जा रही थीं। विशेष रूप से नूरजहां का प्रभाव इस समय अत्यधिक बढ़ गया था और कई महत्वपूर्ण निर्णय उसके प्रभाव में लिए जाने लगे। इससे शासन में एक प्रकार की केंद्रीकृत लेकिन व्यक्तिगत शक्ति का उदय हुआ, जो संस्थागत संतुलन को कमजोर करने लगा। ये स्थिति केवल दरबार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका प्रभाव प्रशासनिक ढांचे पर भी पड़ा, क्योंकि जब निर्णय व्यक्तिगत प्रभावों पर आधारित होने लगते हैं तो अधिकारियों में असमंजस और अस्थिरता बढ़ने लगती है। और यही स्थिति मुगल प्रशासन में भी देखने को मिली, जहां नीतियों का क्रियान्वयन कई बार स्पष्ट दिशा के अभाव में प्रभावित हुआ।
जहांगीर की मृत्यु के बाद सत्ता का हस्तांतरण उसके पुत्र शाहजहां के हाथों में हुआ और ये परिवर्तन अपेक्षाकृत सुचारू रूप से हुआ, जो ये दर्शाता है कि जहांगीर ने उत्तराधिकार के मामले में एक स्थिर आधार छोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन इसके साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया कि मुगल साम्राज्य अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहां आंतरिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता संघर्ष बढ़ने वाले हैं। जहांगीर की नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव मिश्रित रहा। एक ओर उसने प्रशासनिक स्थिरता, न्याय और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया, जिसने मुगल साम्राज्य को मजबूत आधार प्रदान किया। वहीं दूसरी ओर उसकी नीतियों में मौजूद व्यक्तिगत प्रभावों और विलासिता ने उन कमजोरियों को जन्म दिया जो आगे चलकर साम्राज्य के पतन का कारण बनी। विशेष रूप से दरबारी राजनीति और शक्ति संतुलन में बदलाव ने ये संकेत दिया कि मुगल शासन अब केवल संस्थागत व्यवस्था पर आधारित नहीं रहा, बल्कि ये व्यक्तिगत संबंधों और प्रभावों पर भी निर्भर होने लगा था। और यही प्रवृत्ति आगे चलकर और अधिक गहरी हुई, जिसने साम्राज्य की स्थिरता को चुनौती दी। फिर भी जहांगीर का शासन पूरी तरह नकारात्मक नहीं था, क्योंकि उसने एक ऐसा सांस्कृतिक और प्रशासनिक ढांचा विकसित किया जिसने आने वाले शासकों को एक मजबूत आधार प्रदान किया। विशेष रूप से कला, वास्तुकला और दरबारी परंपराओं में उसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, और यही कारण है कि उसका काल मुगल इतिहास में एक समृद्ध और परिष्कृत युग के रूप में देखा जाता है। अंततः जहांगीर की नीतियां हमें ये सिखाती हैं कि एक सफल शासन केवल प्रारंभिक स्थिरता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसे बनाए रखने के लिए निरंतर संतुलन, स्पष्ट नेतृत्व और संस्थागत मजबूती की आवश्यकता होती है। और यदि ये तत्व कमजोर पड़ते हैं तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी धीरे धीरे अस्थिर हो सकता है। इस प्रकार जहांगीर का शासन एक ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करता है जहां उपलब्धियां और कमजोरियां दोनों साथ साथ मौजूद थीं, और यही संतुलन उसे एक महत्वपूर्ण लेकिन जटिल शासक बनाता है, जिसकी नीतियां न केवल उसके समय को बल्कि मुगल साम्राज्य के भविष्य को भी गहराई से प्रभावित करती हैं।